नमस्कार मेरे साथियों, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ क्षेत्रमिति का क्वेश्चन। और खास करके जो क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको फंडामेंटल से भी रूबरू कराने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं आप सबसे नम्र निवेदन करता हूं कि मेरा जो वीडियो है, मैं जो पढ़ाता हूं, उसको लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए, तब समझ में आएगा वास्तविकता क्या होता है। नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, वो सही से आपको समझ में नहीं आएगी। समझ गए ना? तो पूरी वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, जो आपको दिलो दिमाग में मैथ क्या चीज होता है वो भर करके रख देगा। समझ गए ना? मैं जो भी पढ़ाता हूं वो अलग अंदाज में पढ़ाता हूं। और चलिए, आज मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं और चाहूंगा कि मैं बेहतरीन प्रदर्शन आपके सामने करूं और आपको दिल पर छा जाने का भी कोशिश कर रहा हूं। आप पूरी वीडियो को तो देखिए और अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कीजिए। समझिए ना? शेयर तो हर हाल में कीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन से पहले समझने की कोशिश कीजिए, फंडामेंटल चीज को समझिए। देखिए, मैं आज समबाहु त्रिभुज आयत का जो मिश्रित क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो होता है, उसको मैं आपके सामने डिटेल करने का कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये क्या है बाबू, समझिए, पहले इसको समझिए। ये क्या है? ये आयत हुआ, देख कर दी आयत है ना? ये क्या है बुआ? आयत। आयत जो है, ये आयत देख रहे हैं, ये इसको हम क्या बोलेंगे? लंबाई बोलेंगे। ये लंबाई हुआ और ये क्या है? चौड़ाई हुआ है। क्या हुआ? चौड़ाई हुआ। इसको लेंथ लिखेंगे, इसको बॉर्ड। ये जो है इसको बी से बी मीन्स चौड़ाई ध्यान से देखिए। और लेंथ लंबाई, एल से क्या हो गया? लंबाई। तो भुजा जो होता है इसमें वो 4 भुजा होता है। ये कन्फर्म है। 4 भुजाएं किसी समतलीय क्षेत्र में 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो वह आयत होगा। आयत में ये जो है 2 लंबाई 2 चौड़ाई, और ये जो है ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। बी से डी जो मिला देते हैं ये, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल मतलब विकर्ण। इसको डी से सूचित किया जाता है। डायगोनल मतलब विकर्ण। क्या हो गया? विकर्ण। समकोण त्रिभुज में चले जाइएगा तो इसी को, ये जो है इसी को हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस, इसको एच से सूचित किया जाता है। ए 90 डिग्री हो गया। ये थीटा मतलब स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल। ये समकोण त्रिभुज का सबसे छोटा कोण है जिसे हम थीटा से सूचित कर। थीटा का मतलब 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह से कोई कोण बनेगा। और जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो एक 90 डिग्री को हो गया, तो दूसरा हो सकता है कै डिग्री के? 45 डिग्री, वो 30 डिग्री, वो 60 डिग्री भी हो सकता है। क्या? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। समझ गए ना? तो इसको समझिए आप।
समझने की कोशिश कीजिए, इसको समझिए, खूब डीपली पढ़िए, जो भी पढ़िए एकदम मतलब आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए स्टडी में। तो देखिए ये जो है ये आयत हो गया, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। ये भी विकर्ण हो गया। ये ओ भुजा है, ये मतलब कि क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है, केंद्र है, ठीक है? सेंटर, सेंटर है। क्या है? सेंटर है। और ये त्रिभुज, ये समकोण, ये मतलब है आयत है। डायगोनल क्या बोलता है? रेक्टेंगल। क्या बोलाता है? रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल मतलब आयत। ध्यान दीजिए, आयत। तो आयत को ध्यान, पहले समझिए इसको। ये 90 डिग्री है, ये पहले से 90 डिग्री। आयत में प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, और ये जो है यहां से यहां इस पर भाग काट दिया तो ये क्या डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का हो गया, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, 45, 45, 45 डिग्री का हो गया। समझ रहे ना बात को? ये 45 एंगल डिनोट करता है। जब ये त्रिभुज के कोना की विकर्ण जो है दो भागों में बांट दे, बाइपार्ट कर दे, तो ये कोण को दो भागों में बांटता है, तो ये 45 45 का हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आपको कह देगा आयाम। आयाम का मतलब होता है माप। क्या होता है? माप। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। माप का माप का मतलब जिसमें लंबाई हो, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई होता है ना जी, है? तो आयत में लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई है। तो लंबाई चौड़ाई ये मापने का दायरा आयाम बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं? कभी कभी लिख देगा आपको आयाम, तो इसे घबराना नहीं है। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। क्या बोला? लंबाई गुने चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। अभी आयत हो गया, ध्यान दीजिए, आयत हो गया ना। तो आयत की परिमाप, परिमाप मतलब घेरा, परिमिति, परिमाप, घेरा या परिमिति। क्या समझे बात को? तो इसमें दो गो चौड़ाई है, दो चौड़ाई और दो लंबाई। तो दो गो लंबाई, तो 2 लंबाई जोड़ 2 चौड़ाई, अर्थात 2 कॉमन लीजिएगा तो लंबाई जोड़ चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो आयत के परिमाप बराबर क्या हुआ? या आयत की परिमिति बराबर क्या हो गया? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसको दिमाग में रख लेना है, समझ गए ना? क्या रखना है? दिमाग में सेट कर जाना है। समझ रहे बात को? अब इसी में कह देगा आपको विकर्ण। तो आप पढ़े हैं ना समकोण त्रिभुज में? क्या पढ़े हैं? समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा है, समकोण त्रिभुज में आप पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं आप? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ना कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार, आधार के स्क्वायर। पढ़े हैं ना जी कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो इसको समझिए, यही चला जाता है उसमें दूसरा। तो कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण बोला जाता है, और आयत में या वर्ग में इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो डायगोनल को डी से सूचित किया जाता है। तो यही हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दिमाग में सेट कर गया। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर रूट अंडर लंब
के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये दिमाग में सेट होना चाहिए, क्या सेट हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह चलिए इसी को पाइथागोरस, ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस गोरस प्रमेय, प्रमेय से कहेगा, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, आगे देखिए आगे क्या है, इसको समझिए। आगे क्या है बुआ, इसको समझने की जरूरत है, नहीं समझिएगा फालतू दिमाग इधर उधर मत लगाइए। अब देखिए ये जो है आयत हो गया, ठीक है, ए बी और ए सी और ए डी, इसको विकर्ण बोला जाता है, ये विकर्ण बोला जाता है। वो कोई सेंटर है ना, है ना, ये एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटता है, 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, ये समझिए ना। तो अब आप समझिए, समझिए इसको, समझने की कोशिश कीजिए, समझिए आप इसको। क्षेत्रफल बराबर पढ़ लिया है, विकर्ण क्या पढ़े हैं आप, अब पढ़ना है, मतलब पहले तो आप पढ़ लिए, क्या पढ़े, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई। इसी तरह विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण, तो विकर्ण के स्क्वायर बराबर लंबाई, लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। इसको दिमाग में रख लेना है, क्या करना है, दिमाग में रख लेना है। इसी में लंबाई पूछ देगा तो लंबाई का रूट अंडर कर दीजिएगा, विकर्ण है, विकर्ण के स्क्वायर माइनस चौड़ाई के स्क्वायर। इसी तरह चौड़ाई आपसे पूछ देगा तो रूट अंडर विकर्ण के स्क्वायर माइनस लंबाई के स्क्वायर। इस तरह से तो डी बराबर हो गया रूट अंडर क्या, डी मतलब विकर्ण बराबर एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ये दिमाग में सेट कर जाना है, इसको भूलना नहीं है, हर हाल में नहीं भूलना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम कैसे सेट करते हैं, क्वेश्चन इसी पर समबाहु त्रिभुज और आयत पर किस तरह का क्वेश्चन होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए, समझिए, पहले डिटेल से समझिए। हम जो समझा दे रहे हैं इसको खूब डीपली समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आगे मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एसएससी सीजीएल में हुआ, रेलवे में हुआ, आरपीएफ में हुआ, एसआई में हुआ ना, आरआरबी, आरपीएफ, एसआई, ये सब जो होता है एसआई पोस्ट के लिए निकलता है, या कांस्टेबल के लिए निकलता है, या ग्रुप बी के लिए निकलता है, या एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल या सीपीओ, इस सब में क्वेश्चन पूछा जाता है और यही क्वेश्चन रहेगा। ये मत आप समझिएगा कि मैं हवा में आपको उड़ा रहा हूं, यही क्वेश्चन इसको पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको क्वेश्चन क्या रहेगा बुआ, क्वेश्चन को समझिए, एक आयत जिसके आयाम, क्वेश्चन पढ़िए, एक आयत, आयत जिसके आयाम, देखिए आयाम है ना, आयाम 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसको ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर है। अब इसको मोड़कर क्या है, इसको मोड़कर एक क्या बना गया है, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज
बनाया गया है। अब ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज बनाया गया है या निर्माण किया गया है, तो निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। ध्यान दीजिए, इसको समझिए। ये कह रहा है एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसको मोड़ करके समबाहु त्रिभुज आकार का बनाया गया है। क्या बनाया गया है? समबाहु त्रिभुज के आकार दिया गया है, निर्माण किया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के परिमाप, पहले आयत के परिमाप निकालेंगे, उसके बाद समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकालेंगे, है ना। समबाहु त्रिभुज के परिमाप निकाल लेंगे और परिमाप निकल जाएगा, उसके बाद एक भुजा निकालेंगे। जब एक भुजा निकल जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। इसी टाइप से ना बनाइएगा। हाँ, समझ रहे बात को? तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या है? ये आयताकार है, ठीक है। ध्यान दीजिए पहले इस पर। ए, बी, सी और डी ये विकर्ण है, ठीक है। और इसका क्या है, मान लिया जाए 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ए बी इक्वल टू 4 cm 4 cm और ए डी इक्वल टू 5 cm। मतलब लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। इसका क्या निकालना है हमको? परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? परिमाप निकालेंगे। तो कैसे निकालिएगा? है तो परिमाप बराबर क्या पड़े है? परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। यही ना पढ़े है जी। 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई आपने पढ़ा है? तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उतार लीजिए। पहले खूब डीपली समझने की कोशिश कीजिए, घबराइए नहीं, डीप से समझिए। इसको मिटा दे। देखिए, इसी से हम तोड़ करके समझा देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप कहीं फेल्योर नहीं कीजिएगा, मेरा दावा है। अब देखिए, आगे देखिए, अब देखिए आयत के परिमाप, आयत का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या है बाबू? आयत के परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर त्रिभुज के परिमाप है। त्रिभुज के परिमाप क्या है? 3 गुने भुजा, यही ना पढ़े है, अर्थात 3a यही पढ़े हैं। इसे एक भुजा निकालेंगे, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई कितना है? 5 जोड़ 4 है, cm इक्वल टू 3a है। ये जो है, समझ रहे बात को? तो कितना हो जाएगा? 18 cm बराबर 3a, cm हटा दीजिए अभी। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 18/3, खत्म 6 मरतबे। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया? एक भुजा हो गया समबाहु त्रिभुज का। इस आकार का है, ध्यान दीजिए, 4 एक 5 है ना, ए बी सी डी, ये आकार का है। इसको इस आकार में कर लिया है, इस आकार में किया है, ए बी सी। इसका परिमाप हमने बराबर कर दिया। परिमितिया घेरा को क्या इसी को बराबर किया है आपने।
तो इसको बराबर कर दिया, तो ए का मान ये 6 है, 6 है और 6 हो गया है। तो त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने क्या पढ़ा है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है ना, √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। यही ना पढ़े जी, दूसरा पढ़े हैं? तो इसी से हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? अब निकालेंगे आगे। इसको तो आप समझ गए। चलिए इसको ऐसे, अब देखिए हम कैसे बनाते हैं। समझिए, डीपली समझने की कोशिश कीजिए, तब समझ में आएगा। अब देखिए, अब प्रश्न से ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पड़े है? √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। आपने पढ़ा है ना कि नहीं पढ़े है? तो कितना हो जाएगा? √3/4 गुने 6 गुने 6 ना, भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा। इसे काटिए, ये 3 और ये 2, फिर ये 3, तो कितना हो गया? कितना हो गया? ये हो गया 9√3cm²। मतलब समबाहु, समझिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया? 9√3 सेंटीमीटर²। यही आएगा ऑप्शन में, लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत है? थोड़ा भी दिक्कत हुआ? ये समझने का फेर है। आप जब समझ जाइएगा किसी भी चीज को, उसके जो भीतर की राज है उसको समझिए, और अपनी ऊर्जा को, ख्याल कर लीजिए, अपनी ऊर्जा को एक जगह कीजिए। जीवन में समय के अनुकूल, समय क्या तुमसे डिमांड कर रहा है उसको पढ़िए ना, उसको समझिए। वो समय का जो डिमांड है उस पर उतरने की कोशिश कीजिए। आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को एक ही क्षेत्र में, जो क्षेत्र में आपको रुचि ज्यादा है, जो क्षेत्र में आपको रुचि ज्यादा है, उस क्षेत्र में कस करके मेहनत कीजिए। आप सफलता दर सफलता परचम लहराते चले जाएंगे ऊपर तक। और दुनिया के चकाचौंध में फंसने की कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो आप भटक करके मर जाइएगा। कभी जीवन में ऊपर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। और पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, ये सब जो होता है, थोथी दलील विचार, इन सब से ऊपर उठिए। कभी भ्रम और संशय के दायरे वाले किताब को मत पढ़ा कीजिए, और उस तरह के विचारों या माहौल में रहने की कोशिश मत कीजिए। नहीं तो आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से विमुख करके व्यर्थ को बकवास बना देगा। इसीलिए आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिए। आप टारगेट जो किए है उस टारगेट पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए। इस तरह से आप बना लीजिएगा। कोई टेंशन है नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन दे दे, एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन इसी टाइप को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, ये क्वेश्चन जो है बाबू ये पूछा भी है, इसलिए घबराना नहीं है, इसको बनाना है। क्या क्वेश्चन रहेगा बुआ? क्वेश्चन क्या रहेगा? देखिए, धैर्य बना करके रखिएगा, तब तो हम पढ़ाएंगे, तब तो हमको ईमान लगेगा। आप पूरी वीडियो को एकदम खंगाल दीजिए, और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मेरे चैनल पर है, चैनल के माध्यम से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये ख्याल कर लीजिए कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप का। ये आपको लगेगा कि मैं घर में पढ़ रहा हूं, किसी के सामने पढ़ रहा हूं, किसी टीचर के सामने, इस टाइप से मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, क्वेश्चन इसी टाइप पर रहेगा। क्या क्वेश्चन रहेगा बुआ? एक आयत जिसका आयाम, एक आयत, क्वेश्चन नंबर 2, एक आयत जिसका
जिसका आयाम, ध्यान दीजिए, आयाम क्या है बुआ, आयाम 4 सेंटीमीटर और क्या सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, उससे सेंटीमीटर है, उससे किस तरह का मतलब आकार दिया गया है, उससे एक समबाहु त्रिभुज का है, त्रिभुज मतलब त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, उससे एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ है या बनाया गया। त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है, क्या मोड़ा जाता है, उसके लंबाई या चौड़ाई के, मतलब कि इस तरह से मोड़ा जाता है कि वह समबाहु त्रिभुज हो सके, समझ गए ना। तो निर्माण हुआ है, तो इस प्रकार बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही ना होगा। अपने ढंग से इस टाइप के क्वेश्चन पूछा भी है। ये 2019 वाला जो है, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी क्वेश्चन पूछा, देख लीजिएगा उलट करके। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा, समझ गए ना। तो क्या कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो बनाइएगा कैसे, लिखिएगा माना, क्या लिखिएगा, माना कि आयत, ध्यान दीजिए, आयत ना, ये ना है, आयत है ना, आयत की लंबाई कितना है बुआ, है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो परिमाप क्या है, परिमाप क्या हो जाएगा आपके, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ठीक है। तो 2 इंटू 4 जोड़ 2, 4 जोड़ 2 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 2 6 गुना कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर क्या हो गया, परिमाप हो गया है। और आयत के ध्यान दीजिए, आयत का परिमाप इक्वल टू समबाहु, है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, है ना, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब दोनों के परिमाप से हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कर लेंगे, इक्विवेलेंट करके क्या करेंगे, इसको भुजा, क्या है, एक भुजा निकालेंगे, नहीं एक साइड जो होता है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझिए, इसको पहले उतार लीजिए, उतारिए, है। चलिए देखिए, तो अब आगे हम कैसे बनाते हैं, जो पहले बनाए हैं, जो आपने पहले बनाया है, सॉल्व किया है क्वेश्चन को, उसी टाइप से हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। हूबहू यही है, इक्विवेलेंट क्वेश्चन है, समझ गए ना, क्या है, इक्विवेलेंट क्वेश्चन है। तो क्या कीजिएगा, यहां पर लिखिएगा, एक लैंग्वेज के रूप में लिखना पड़ता है प्रश्न से, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्या लिखेगा, फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न से, ठीक है। क्या लिखिएगा, आयत का परिमाप बराबर समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो गया, है। तो क्या लिखेगा, आपके परिमाप, आपका परिमाप कितना है 12 ना, तो 3a मतलब समबाहु त्रिभुज के परिमाप, 3a बराबर कितना 12, इसीलिए a बराबर कितना हो गया 12/3, कितना हो गया 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर क्या हो गया
भुजा हो गया, किसका हो गया? समबाहु त्रिभुज का। 4, कोई दिक्कत है ना जी? तो समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर, तो 4 गुने 4, 1 4 से 4 खत्म, तो कितना हो गया? 4√3 क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर है। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया भैया? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? इस टाइप से क्वेश्चन बनाइएगा। जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिटेल जानना होगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपने सब्जेक्ट को विराम देता हूं और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय